नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, GOFIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मेरे देश की किसी ताकतवर शख्सियत की गलतियों या उसके जुराइम की निशानदही वो महंगी गलती है जिसे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर सरगोदा के 70 साल टीचर को क्या पड़ी थी कि वो इलाके के बासर जागीरदार को कातिलों और डाकुओं की सरपरस्ती पर टोकता, और वो भी सरेआम। सो गलती की सजा मिली और बरोबर मिली। जागीरदार साहब ने हक गोई के खप में मुब्तला बूढ़े को सरे बाजार रोका, बरहना किया, दिल भर के मार लगाई और फिर दोनों टांगे तोड़कर एक तरफ फेंक दी। फिर क्या हुआ भाई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जागीरदार साहब ने जमानत करा ली। जिंदाबाद। सरगोदा के नवाही कस्बे मढ़रांझा में चोरी और डकैतियों की वारदातों में इजाफा हुआ तो इन पर काबू पाने के लिए SP सरगोदा ने एक खुली कचहरी का एहतमाम किया। इस तकरीब में इलाके के अवाम और मौज़ज़ीन को मदऊ किया गया था ताकि इनकी तजावीज़ की रोशनी में कोई मौसर हिकमत अमली बनाई जा सके। तहम अगली नशिस्तों पर इलाके का एक बाअसर जमींदार और साबिक रुकन सूबाई असेंबली असलम मडियाना भी मौजूद था, जो जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती के हवाले से इलाके भर में बदनाम है। तकरीब के दौरान समाजी रहनुमा और 70 साल स्कूल टीचर नफीस खान को तकरीर की दावत दी गई तो उन्होंने SP सरगोदा को मुखातिब करते हुए कहा कि इस खुली कचहरी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने मुजरिमों के सरपरस्त को सबसे आगे बिठा रखा है। मैंने उनको कहा जी असलम मिठाना जो साहब का MP है वो चोरों की नानी है और वो 2-2 ट्रक भर के पेशावर भेजता है हर हफ्ते, हर गरीब आदमी को लूटता है और इसने आज से पहले भी 10 आदमी की टांगे तोड़ी हैं, कोई आज तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। ठीक 20 दिन बाद जब नफीस खान स्कूल की इम्तिहानी शीटें लेकर कस्बे के बाजार से गुजर रहा था, असलम मडियाना अपने 12 मुसल्लह साथियों के हमरा सर पर पहुंच गया। उन्होंने पहले हवाई फायरिंग करके बाजार बंद कराया, फिर नफीस को सरे बाजार बरहना किया और फिर डंडे मार मार कर उसकी टांगे तोड़ी, फिर टूटी हुई टांगों पर गोलियां मारी। एकदम शोर सा मच गया, क्लैशन कोपों की आवाज़ें आई, रिवाल्वरों की आवाज़ें आई, डंडे सोटे की आवाज़ें आई, तो इसको उन्होंने बाजार में करके मारना शुरू कर दिया। असलम मिठाना जो है वो क्लैशन कोप के फायर कर रहा था, उसके जो सारे मुसल्ला बंदे थे, बदमाश गुंडे, किसी ने डंडे पकड़े थे, किसी ने पाइप पकड़े हुए थे लोहे के और किसी ने रिवाल्वर पकड़े हुए थे। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, टांगे तोड़ दी, पहले फायर किए फिर ऊपर से डंडे बरसाए, तोड़ ताड़ के टांगे उसकी वो चले गए। जो आदमी करीब जाता उन्हें बचाने के लिए उसके साथ भी वो यही सलूक करते कि, और किसी ने पानी तक नहीं पिलाया, उन्हें बेहोशी की हालत में वो पड़े रहे। बाकी जो भी अगर कोई करीब जाता है उसे धमकी दी जाती है, हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। इस धमकी का नतीजा ये निकला कि बूढ़ा नफीस 2 घंटे तक वहीं पड़ा तड़पता रहा। इसके बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया तो असलम मडियाना के खौफ से तिब्बी अमला फरार हो गया। थक हार कर नफीस को तशवीशनाक हालत में लाहौर ले जाना पड़ा। जब गया हूँ वहाँ ना कोई डॉक्टर था, जिस डॉक्टर ने लगाई हाजिरी वो भाग गया था। दूसरा डॉक्टर 1-1.5 घंटे के बाद आया, मैं वहाँ तड़पता रहा हूँ सिविल अस्पताल में मढ़रांझा में, कोई मेरे नज़दीक नहीं आया। दर्जा 4 के लोग आए, उन्होंने मुझे पट्टियाँ की, उन्होंने फिर वो ड्राइवर मुझे एम्बुलेंस पे लेके चला गया, पीछे से उन्होंने एक चिट बना के भेजी। बासर अफराद की जानिब से आम लोगों पर मजालिम ढाने और मुल्की कवानीन को पैरों तले रोंदने का ये पहला वाक़या नहीं। पंजाब समेत मुल्क के दीगर सूबों में आए रोज इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, जिनके बायस मुल्क में कानून की हुक्मरानी की बातें भोंडा मजाक लगने लगी हैं। नफीस खान की बेटी अपने बूढ़े बाप पर किए गए तशद्दुद के बायस ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है, जबकि इस वाक़े पर इलाके के आम लोगों में भी शदीद इश्तियाल पाया जाता है। अवामी जज्बात के पेश नज़र पुलिस हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि वो इस केस में मुल्ज़िमान के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे। पुलिस ने इस वक़ुआ में मुलविस 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है, दहशत गर्दी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। असलम मडियाना जो बज़ात खुद वो उसकी ज़मानत दहशत गर्दी अदालत सरगोदा से कैंसिल हुई थी, अभी उसने हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत की हुई। इसके खिलाफ 26 मुकदमात में मुख्तलिफ नौयत के, उसमें एटिया कोर्ट के मुकदमे भी हैं, कत्ल, अक़दाम कत्ल और असलन नाजायज़ इस नौयत के मुकदमे। यही कोशिश है
کہ بہت جلد ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو کورٹ سے سزا بھی دلوائی جائے۔ پولیس کے تمام دعوے اپنی جگہ، مگر زمینی حقائق یہ ہیں کہ واقعے کے مرکزی ملزم نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی ہے۔ عدالت کے روبرو اس نے موقف اختیار کیا تھا کہ جس روز یہ واقعہ پیش آیا وہ قصبے میں موجود ہی نہیں تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسے 13 مارچ کو اپنی عدم موجودگی کا ثبوت پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تاہم شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ ملزم سیاسی اور سماجی سطح پر بااثر ہو تو اس کی بے گناہی کے ثبوت کا معاملہ اس کے نہیں بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ بااثر افراد کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر پولیس کو بھلا برا کہنے والوں کے لیے ایک سبق آموز خبر یہ ہے کہ بوڑھے اسکول ٹیچر کی ٹانگیں توڑنے پر سابق رکن اسمبلی اسلم مڈیانہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے والے ڈی پی او ڈاکٹر رضوان کو صوبہ بدر کرتے ہوئے ان کا تبادلہ گلگت بلتستان میں کر دیا گیا۔ تبادلے کے احکامات کسی اور نے نہیں بلکہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے خود صادر کیے، تاہم لاہور ہائی کورٹ نے یہ تبادلہ روک دیا ہے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی واقعے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پنجاب کو عدالت میں طلب کیا ہے، تاہم عدالتی فیصلے سے پہلے ہی ملزم ساتھیوں سمیت عدالت سے فرار ہو گیا۔ GFIR کے لیے کیمرامین ظہیر خان کے ساتھ ملک محمد اصغر، سرگودھا۔